बिहार में जमीनी भ्रष्टाचार चरम पर है। माफियाओं, दलालों, ब्रोकरों का इतना आतंक है कि शहर की शांति भंग हो चुकी है। बिहार सरकार के नियम कानून, लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ा के रखा हुआ है। ये बात हम नहीं कहते हैं, ये बात आए दिन न्यूज़पेपर, अखबारों के हेडलाइंस बयां कर रही है। अगर आपको सरकारी ज़मीन कहीं किसी जगह का कब्जा करनी है तो बस सरकारी ज़मीन खोजिए, उसका सीमांकन कीजिए, उनको चिन्हित करिए और किसी एक व्यक्ति को पार्टी बनाइए और ध्यान रहे उनके पास कोई कागजात नहीं हो और फिर उनसे अपने ऊपर केस करवाइए। इस बीच आप फर्जी दस्तावेज तैयार कर लीजिए। जिस सरकारी ज़मीन को आप हड़पने की कोशिश कर रहे हैं और फिर कोर्ट में आप अपना फर्जी दस्तावेज पेश कीजिए, ज़मीन आपका हो जाएगा, क्योंकि दूसरे पार्टी के पास कोई आधार, कोई कागजात तो नहीं है, इसलिए वो ज़मीन आपकी हो जाएगी और आपको डिग्री मिल जाएगा। और इसी तरह का गंदा और घिनौना खेल बिहार में सरकारी ज़मीन को कब्जा करने में खेला जा रहा है। इसी तरह का ज़मीनी भ्रष्टाचार का मामला पटना में हुआ है, जहां एक महिला ने 100 करोड़ की ज़मीन अपने नाम कर ली और सरकार को 16 साल तक पता भी नहीं चला। थोड़ा सा और हम आपको विस्तार से समझाने की कोशिश करेंगे। दरअसल पटना में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां करीब 100 करोड़ की सरकारी ज़मीन को अवैध तरीके से हड़पने का आरोप लगा है। सिवान की शांति देवी नाम की एक महिला ने पटना के बहादुरपुर और गुलजार बाग इलाके में बिहार राज्य आवास बोर्ड की कीमती ज़मीन को अपने नाम करवा लिया। पटना सिटी कोर्ट से इस ज़मीन पर डिग्री भी हासिल कर ली और हैरानी की बात यह है कि 16 साल तक, जी हाँ आप सही सुन रहे हैं, 16 साल तक सरकार को इनकी भनक तक नहीं लगी। अब यह मामला अदालत में चल रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि कैसे बिना किसी आपत्ति के सरकारी ज़मीन पर किसी बाहरी व्यक्ति ने दावा ठोक दिया और कैसे सरकारी वकीलों की अनदेखी के चलते कोर्ट ने यह ज़मीन किसी और के नाम कर दी। सोचने वाली बात है, लोगों को इस पर सोचना चाहिए। उस महिला का नाम शांति देवी है, जो सिवान की रहने वाली है। शांति देवी ने पटना के भूतनाथ इलाके में 2 बीघा 10 कट्ठा 6 धूर और गाय घाट में 18 कट्ठा सरकारी ज़मीन पर दावा किया। उन्होंने पटना सिटी कोर्ट में 2005 और 2006 में टाइटल सूट फाइल किया और कोर्ट में यह दलील दी कि यह ज़मीन उनके दादाजी ने खरीदी थी और अब वह दादाजी ने उन्हें वो ज़मीन गिफ्ट में दे दी और उनको मिल गई है। सरकार 16 साल तक बेखबर रही, लेकिन जैसे ही ज़मीन की घेराबंदी होने लगी तब जाकर अधिकारियों को इस मामले की भनक लगी। अब थोड़ा सा और विस्तार से समझिए कि बिहार सरकार की ज़मीन को कब्जा करने में आखिर कैसे कह सकते हैं कि इतनी बड़ी कैसे गड़बड़ी हुई और कौन किया, किस तरह से किया, जो अरबों खरबों की ज़मीन अपने नाम कर लिया। दरअसल जांच में पता चला कि शांति देवी ने 2 अलग अलग ज़मीनों पर दावा किया था, लेकिन दोनों मामलों में दस्तावेज और जो तर्क है लगभग एक जैसे थे। केवल सरकारी विभागों के नाम बदल दिए थे। और देखिए कि सबसे हैरान करने वाली बात यह कि सरकारी विभागों को इस केस के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और न ही उन्होंने कोई सबूत दलील कोर्ट में दी। कथित रूप से कोई वकील सरकार की तरफ से बहस करता रहा और अदालत ने ज़मीन पर दावा करने वाले के पक्ष में आराम से फैसला सुना दिया। अब आगे सुनिए कि इस ज़मीन को हड़पने में सरकारी दस्तावेजों में कैसे भारी तरीके से हेर फेर किया गया। दरअसल गाय घाट की ज़मीन के लिए सरकारी विभागों के नाम में बिहार सरकार पटना जिला समाहर्ता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्राधिकरण, यूनियन ऑफ इंडिया, पुल निगम, गंगा ब्रिज विभाग जैसे अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया गया। इस हेर फेर के कारण असली सरकारी विभागों को भनक ही नहीं लगी कि उनके नाम पर केस चल रहा है। हाईकोर्ट में खुलासा हुआ और खुलासा किया गया कि आवास बोर्ड को मामले की जानकारी ही नहीं थी। जब मामला 2022 में बिहार राज्य आवास बोर्ड के संज्ञान में आया तो उन्होंने पटना हाईकोर्ट में अपील दायर की। बोर्ड के वकील ने साफ कहा
कि उन्हें इस केस और फैसले के बारे में कोई सूचना नहीं थी। मामले में एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। जिस जज ने 2012 में शांति देवी के पक्ष में फैसला सुनाया था, उन्हें 2021 में पटना कोर्ट ने अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया था। यह जज प्रीति वर्मा थी, जो उस समय भागलपुर में एडीजे के पद पर कार्यरत थी। जब बिहार के महाअधिवक्ता पीके शाही को इस मामले की जानकारी मिली तो उन्होंने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर तत्काल जांच की मांग की। उन्होंने 10 सितंबर 2024 को लिखे अपने पत्र में टाइटल सूट नंबर 217/2005 और 220/2006 का जिक्र किया और इस बात पर भी सवाल उठाया कि कैसे सरकारी विभागों और पूल निगम के नामों में हेर फेर करके कोर्ट से फैसला हासिल कर लिया गया। महाधिवक्ता ने यह आशंका जताई कि इसमें कुछ वकीलों और कोर्ट के कर्मचारियों की मिलीभगत हो सकती है। उन्होंने मामले की सख्त निगरानी में निष्पक्ष जांच कराने के निर्देश भी दिए। बहरहाल इस तरह का आपको बता दें कि जमीनी भ्रष्टाचार का मामला पूर्णिया जिले में भी चल रहा है, जहां अशोक ठाकुर लगातार जमीन में हो रहे भ्रष्टाचार मामले को उजागर कर रहे हैं। लेकिन उनका आरोप है कि बिहार सरकार, स्थानीय जिला प्रशासन उनको कहीं ना कहीं अनदेखी कर रही है और उनका ये भी आरोप है कि पूरे सिस्टम के गठजोड़ से इस तरह का जमीनी भ्रष्टाचार का खेल पूरे बिहार में खेला जा रहा है। ऐसे में अब इस मामले को लेकर बिहार सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। यह मामला सरकारी लापरवाही और न्यायिक प्रक्रिया में खामोशियों का जीता जागता उदाहरण है। सवाल यह है कि 16 साल तक सरकार क्यों सोती रही? क्या सरकारी विभागों की अनदेखी के कारण ही इतनी बड़ी जमीन किसी और के नाम हो गई? अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या सरकार इस मामले में उचित कार्रवाई कर पाएगी और सरकारी जमीन को वापस ले पाएगी या नहीं। एक बार और